न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज स्ट्रीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। काशी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में बोले पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 देशों की कल्चरल ग्रुप मीटिंग का शुक्रवार को समापन हो गया। अब शनिवार यानी 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए सांस्कृतिक मंत्रियों को संबोधित किया। पीएम मोदी आज ही अपनी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से भारत वापस लौटे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में एक वीडियो संदेश में कहा, मुझे खुशी है कि हम वाराणसी से मिल रहे हैं, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। काशी न केवल दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, बल्कि यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित सारनाथ भी है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यह वास्तव में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। हम विविध संस्कृति पर गर्व करते हैं, पीएम मोदी ने कहा। संस्कृति में एकजुट होने की अंतर्निहित क्षमता होती है। यह हमें विविध पृष्ठभूमियों और दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम बनाता है। हम अपनी शाश्वत और विविध संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भी बहुत महत्व देते हैं। विरासत आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सांस्कृतिक विरासत सिर्फ वह नहीं जो पत्थर में गढ़ी जाती है, यह परंपराएं, रीति रिवाज और त्योहार भी है जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा मानना है कि विरासत आर्थिक विकास और विविधीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना की सफलता में जन सहयोग का आह्वान किया है। शुक्रवार को सेफ सिटी परियोजना के प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चौक चौराहों, सरकारी व निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से CCTV लगाए जाए। आमजन, व्यापारियों, संस्थान संचालकों को जागरूक कर उन्हें क्राइम कंट्रोल में CCTV के महत्व को बताया जाए और CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपनी सुविधा अनुसार अपने CCTV फुटेज का डेटा अपने पास ही सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर फुटेज केवल पुलिस को ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि इसके अतिरिक्त जहां आवश्यकता हो वहां नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अथवा स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा CCTV लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले एक सप्ताह के भीतर सभी पुलिस थानों को CCTV फुटेज लेंस करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन सुनिश्चित करने के संकल्प की पूर्ति में सेफ सिटी परियोजना अत्यंत उपयोगी सिद्धि हो रही है। प्रदेश में इस परियोजना के माध्यम से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत मॉडर्न कंट्रोल रूम, पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र, CCTV कैमरे, महिला थानों में परामर्शदाताओं के लिए हेल्प डेस्क, बसों में पैनिक बटन व अन्य सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता मिली है। सीएम ने कहा कि अब हमें इसे और बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रथम चरण में सभी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे चरण में 57 जनपद मुख्यालयों की नगर पालिका और फिर तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को सेफ सिटी परियोजना से जोड़ा जाए। सीएम ने आगे कहा कि ऐसे सभी नगरों के प्रवेश द्वार पर सेफ सिटी का बोर्ड लगाकर उनकी विशिष्ट ब्रांडिंग की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सेफ सिटी वाला देश पहला राज्य बन सकेगा। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में सेफ सिटी परियोजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। हमें इसे विस्तार देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग जनों की सुरक्षा से भी जोड़ना चाहिए। सेफ सिटी के माध्यम से सार्वजनिक संस्थानों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों व दिव्यांग जनों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण
बनाने की मुहिम को आवश्यक तेजी मिलेगी। इस बैठक में विभिन्न संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गणों के सेफ सिटी परियोजनाओं को लेकर अब तक की प्रगति की जानकारी भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। अब तक आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी स्मार्ट सिटी में पुलिस ने 9,396 स्थानों को सीसीटीवी लगाए जाने के लिए चिन्हित किया है। इनमें से अब तक 3,490 जगहों पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, मेरठ और गाजियाबाद में चिन्हित 7,600 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इसके लिए एजेंसी के द्वारा चयन की प्रक्रिया चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यूपी सेफ सिटी ऐप के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। इसे व्यवहारिक बनाए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह में एक बार जिले स्तर पर महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों या दिव्यांगन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करें, उनकी समस्याएं सुने और समाधान करें। उन्होंने कहा कि सफल महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगन की पहचान कर उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेफ सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए सार्वजनिक परिवहन वाले वाहन को चालकों का सत्यापन आवश्यक है। ऐसे में टैक्सी, ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो आदि वाहन के चालकों का विविध पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं। www.mnsnewstv.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।